दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा। ये MOI कतर की तरफ से ट्विटर अकाउंट के जरिए आम लोगों के लिए शेयर किया गया है और उन्हें याद दहानी कराई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है अस्सफरुल आमिन, यानी कि सेफ ट्रैवल। तो सेफ ट्रैवल के बारे में यहाँ पर क्या एडवाइस दिया गया है आम लोगों को, तो यहाँ पर इस अरबी में कहा गया है कि अगर आप किसी का बैग उठाते हैं, यानी कि आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी दूसरे आदमी का बैग लेते हैं, अगर आपके नॉलेज में नहीं है कि बैग के अंदर में क्या है, तो ऐसे बैग को आप कभी भी अपने साथ में कैरी मत करें, वरना आपका ये काम आपके लिए जो है प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। आपको जो है ट्रैवल करने में दिक्कत और प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों वो कैसे आ सकता है अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों चाहे आप जो है कतर ट्रैवल कर रहे हों या ये कि कतर से अपने मुल्क ट्रैवल कर रहे हों, तो एयरपोर्ट पर कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ में कोई अनजान आदमी जो कि आपके साथ ही साथ जा रहा है, तो उसका बैग में क्या होता है कि 2-3 किलो सामान ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में रहता है कि किसी आदमी को अगर सामान कम हो तो उसको हम क्या करेंगे, 2-4 किलो सामान उसको दे देंगे, या ये कि एक बैग उसको हम जो है पकड़ा देंगे और उसको हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जैसे कि काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या बांग्लादेश में पहुंचेंगे, तो वहां से सामान को हम ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि ऐसी बातों पर आप लोगों को कभी भी ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो आदमी सामान दे रहा है उस सामान में क्या है नहीं है आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो ऐसे सामान को कभी भी आप मत लें। दोस्तों अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूं कि कतर में ममनुआ सामान को ले जाने की वजह से कस्टम वालों ने जो है इतने आदमी को पकड़ लिया, अब उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इनमें से जो अक्सर बेशतर क्या होता है कि ये जो है बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे दूसरे का सामान ले लेते हैं और वो लेकर के जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पर जाकर पकड़े जाते हैं। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आप लोगों को 1,500 रुपये के चक्कर में लालच दे करके आप इस सामान को कतर लेकर के जाएं, आपको जो इतना आपका कमीशन मिल जाएगा। और उसमें क्या करते हैं वो लोग जो है नशा आवर सामान डाल देते हैं और इस तरह कतर में जाकर के वो बेचारा फंस जाता है। क्या होता है कि कभी कभी अगर लक साथ दे दिया तो वो सामान पास हो जाता है, अक्सर बेशतर क्या होता है कि वो सामान जो है पकड़ा जाता है। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसा सामान जो कि कतर एयरपोर्ट पर अलाउ है, लेकिन अगर उस सामान को आप अपने मुल्क में लेकर के जाते हैं तो वहां पर क्या है कि अलाउ नहीं है। जैसे कि अगर आप कतर से मेरे ख्याल से अगर 1 पाव या आधा किलो भी सोना अगर लेकर के निकलेंगे तो आपको कतर एयरपोर्ट पर क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इतना सोना लेकर के अपने एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको वहां पर पकड़ा जाएगा। तो एयरपोर्ट के बदलने की वजह से रूल चेंज होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी का सामान लेते हैं, किसी का सामान कैरी करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस सामान के अंदर में क्या है, बैग के अंदर में क्या है। अगर आपको जानकारी नहीं है, कोई आपको सिर्फ बैग पकड़ा देता है कि इस बैग को ले जाना है, आपको हम इतना पैसा देंगे, कतर से बाहर निकलने के बाद जब हम अपने जो है कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां से इस सामान को हम ले लेंगे। तो दोस्तों इस तरह की बातों पर कभी भी यकीन मत करें। कतर से जो आदमी आपको सामान देगा उसमें कौन सा सामान होगा नहीं होगा मालूम नहीं है और ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर MOI कतर की तरफ से आम लोगों को सजेशन दिया गया है कि अगर आप किसी का सामान लेकर जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सामान के अंदर में क्या है। बगैर जाने बूझे, बगैर देखे आप किसी का सामान मत पकड़ें, आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये खास करके ऐसे लोगों के साथ में होता है जिनके पास में क्या है कि ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो लोग दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सारे भाइयों तक भी जानकारी पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी मेहनत की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह के प्रॉब्लम में पड़ने से बच सकते हैं।